नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की तैयारियां हर राज्यों में तेज हो चुकी हैं। चौथे चरण की तैयारियों में अगर हम बिहार की बात करें तो इन तैयारियों में बिहार की समस्तीपुर सीट पर जिन प्रत्याशियों को उतारा गया है वो कहीं ना कहीं खतरे में आते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी जीत पर जो दावा पार्टियां कर रही हैं तो वहीं एनडीए की तरफ से उतारी गई प्रत्याशी कहीं ना कहीं सवालों के घेरों में खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल बिहार की समस्तीपुर लोकसभा सीट जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में आती है, यानी कि चिराग पासवान के खाते में 5 सीटें आती हैं, जिसमें से समस्तीपुर सीट भी एक सीट है। इस सीट पर जहां पहले बगावत जेडीयू पार्टी में देखने को मिली तो वही बगावत यहाँ पर चिराग पासवान द्वारा भी देखने को मिली। दरअसल देखा गया कि यहाँ पर नीतीश कुमार के मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे समस्तीपुर की सीट को लेकर चिराग पासवान के आगे मांग करते हुए नजर आए थे। चिराग पासवान से उनका कहना था कि ये सीट उन्हें दे दी जाए। बेशक ये जेडीयू के खाते में नहीं आ रही थी। सनी हजारी का ये कहना था कि वो लोजपा के टिकट से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन चिराग पासवान ने उन्हें टिकट नहीं दिया, बल्कि यहाँ पर शामवी को टिकट दे दिया, जिसके बाद सनी हजारी ने बगावत कर दी और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली और कांग्रेस पार्टी में जाते ही समस्तीपुर से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दिया जाता है। मुकाबला है शामवी और सनी हजारी के बीच में। लेकिन जहां सनी हजारी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके खिलाफ सिर्फ शामवी बोलते हुए नजर आ रही है, तो बल्कि शामवी की बात करें तो उनकी ही पार्टी के लोग बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उनके ही साथ के जुड़े हुए दल उनके खिलाफ बोल रहे हैं। और मौजूदा स्थिति की बात करें तो इस सीट से सांसद प्रिंस पासवान है और प्रिंस पासवान ने चिराग पासवान द्वारा किए गए सीट बंटवारे को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। चिराग जी बोल रहे हैं कि चाचा के लोग हमें हराने पर लगे हुए। देखिए उनका जो ये अनुभव उनको जो मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं उनका जो टिकट बांटने का जो तरीका था और जिस तरीके से आप लोग मीडिया लोग आप लोगों ने जिस तरीके से ये खबर आप लोगों ने चलाई कि किस तरीके से टिकट को बेचा गया नहीं बेचा गया, तो आई थिंक ये इसके आप जब उन्होंने जब प्रत्याशियों का जब घोषणा किया तो उन्हीं के पार्टी के 21 लोग ने इस्तीफा दे दिया। 22 लोगों ने उन्हीं के पार्टी के थे जो उन्होंने इस्तीफा दिया है। उन्हीं के पार्टी के लोग हर जगह सभा कर रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के लोग सभी कर रखा है। ये हमारे पार्टी के नहीं है। हमारे पार्टी के जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष या हमारे कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो मजबूती के साथ एनडीए के जहाँ जहाँ प्रत्याशी हैं उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो उनका क्या कहना है, वो क्यों कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं, लेकिन सनातन धर्म का हम लोग पालन कर रहे हैं और हमारे नेता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है और जो परिणाम आएगा वो बहुत अच्छा परिणाम आएगा। हम लोग 400 पार पूरे देश में करते हैं। प्रिंस पासवान ने ये कहा है कि चिराग पासवान ने कैसे टिकट बांटे हैं ये हम बखूबी जानते हैं और चिराग पासवान की पार्टी के कितने ऐसे कार्यकर्ता कितने ऐसे नेता उनकी पार्टी को छोड़ चुके हैं सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान की कमी की वजह से और इस कदम की वजह से। तो अब उनका ये दावा है कि जो उनकी प्रत्याशी उतारी गई है शामवी, वो कहीं ना कहीं जीत हासिल नहीं कर पाएगी और कहीं ना कहीं उनका यही दावा है कि उनको यहाँ से टिकट दिया जाना चाहिए था। चिराग पासवान ने अपने भाई को भी नहीं छोड़ा, यानी कि प्रिंस पासवान को भी टिकट नहीं दिया, सनी हजारी को भी टिकट नहीं दिया। अब शामवी क्या जीत चिराग पासवान को दिला पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। इस मुद्दे को लेकर आपके क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।